वेलकम दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था, जिसमें कैपिटल टी और आर को लेकर किया गया था, यानी कि राउंड को लेकर। यहाँ पर भी एक डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखाया गया है, जिसमें राउंड और येलो सीड्स के साथ और रिंकल और ग्रीन सीड्स के साथ क्रॉस कराने की कोशिश की है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पर राउंड और ग्रीन सीड का रिंकल और येलो सीड के साथ एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर राउंड डोमिनेंट ट्रेड्स है, कैपिटल आर है, और यहाँ पर येलो डोमिनेंट ट्रेड्स है, तो राउंड और येलो ही F1 में एक्सप्रेस होते हैं, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्योंकि डोमिनेंट ट्रेड्स ही अपने आप को फर्स्ट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं, जबकि जाते सारे कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद जब F1 जनरेशन में इन प्लांट को, यानी कि राउंड और येलो सीड को सेल्फ ब्रीड कराया गया, तो 9331 के रूप में न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं F2 जनरेशन में। तो इसका मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ईच जनरेशन इनएटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक्सप्रेस नहीं करते, सॉरी। हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस? तो ये ट्रेड्स अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इस पे आते हैं। हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क्स? तो हेरिडिटी का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। सेलुलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। सेलुलर डीएनए जो सेल में प्रेजेंट होता है, वो डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन सोर्स के रूप में काम करता है, प्रोटीन बनाकर। यानी कि डीएनए प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे एज ए कैरेक्टर्स, एज ए इंफॉर्मेशन। ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन। यहां पर जीन की डेफिनेशन आ जाती है, ए पार्ट और एक सेक्शन ऑफ DNA that express in the form of information is called the gene। तो जीन की डेफिनेशन आ गई है। How do proteins control the characteristics? तो प्रोटीन यानी कि जीन अपने आप को प्रोटीन बनाकर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो प्रोटीन कंट्रोल कैसे करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि जीन किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस टेक The example of tallness as characteristics। तो यहाँ पर एग्जाम्पल टॉलनेस का लिया गया है। We know that plant have hormones that can trigger growth। हमें पता है कि प्लांट हार्मोन, जो कि हम चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हैं, कि प्लांट के पास हार्मोन होते हैं जिसके कारण ग्रोथ होती है। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। तो प्लांट की हाइट बड़ा होना एक पर्टिकुलर हार्मोन्स पर डिपेंड करती है, जिसको हमने पढ़ा था ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट की हाइट को इलोंगेट करने में, इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता था। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन, इस प्लांट हार्मोन की कितनी अमाउंट मेड विल डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस मेकिंग इट। उस प्रोसेस पर डिपेंड करेगी जो इस हार्मोन को बना रही है, सिंथेसिस कर रही है, उस प्रोसेस पर डिपेंड करेगी। जैसे कंसिडर नाउ एन एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस, कि एक एंजाइम जो इस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है, हमने उसको लिया। इफ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली, अगर ये एंजाइम पूर्ण रूप से या प्रभावी तरीके से काम कर रहा है, ए लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड, तो बहुत सी अमाउंट में हार्मोन बनेगा। और जब अमाउंट में बनेगा, एंड द प्लांट विल बी टॉल, तो प्लांट कैसा होगा, लंबा होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, प्रोसेस पर्याप्त मात्रा में हो रही है, तो एंजाइम के बनने से प्लांट की हाइट भी ज्यादा होगी। इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम्स हैज अल्टरेशन दैट मेक्स द एंजाइम लेस एफिशिएंट, अगर जीन जो इस एंजाइम को बना रहा है वो कम है, तो एंजाइम भी कम बनेगा। और एंजाइम अगर लेस एफिशिएंट होगा, कम बनेगा, तो उससे बनने वाला हार्मोन भी, अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस, वो भी कम होगी। एंड द प्लांट विल बी शॉर्ट, और प्लांट कैसा होगा, छोटा होगा। ओके, मींस अगर जीन किसी प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, अगर जीन से सिंथेसिस होने वाला प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में है, तो वो एक सफिशिएंट मात्रा में हार्मोन की सिंथेसिस करेगा और प्लांट लंबा होगा। अगर जीन जिस प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, उस प्रोटीन की सिंथेसिस, उस एंजाइम की सिंथेसिस कम है, और ये एंजाइम्स हार्मोन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, तो हार्मोन भी कम बनेगा, क्योंकि एंजाइम्स या प्रोटीन कम है, तो प्लांट कैसा होगा, छोटा होगा।
10 जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट। तो जीन इस तरीके से किसी भी कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। इफ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट, अगर मेंडल ने जो भी इंटरप्रिटेशन किए, जो भी अनुमान लगाए वो सही है, देन बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो तो क्योंकि बोथ पेरेंट्स, दोनों के दोनों पेरेंट्स बराबर अमाउंट में अपने इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग में, जो उनसे नया जन्म लेने वाला ऑफस्प्रिंग है, उसमें बराबर अमाउंट में डीएनए को कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा मेंडल ने कहा था और ऐसा पढ़ते आ रहे हैं। वी हैव डिस्कस दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा। इफ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट्स इन द प्रोजेनी, अगर दोनों पेरेंट्स इस चीज में हेल्प करते हैं, किस चीज में, हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट्स इन द प्रोजेनी, प्रोजेनी के कैरेक्टर्स को निर्धारित करने में, बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग ए कॉपी ऑफ द सेम जीन, तो दोनों पेरेंट्स सेम जीन की कॉपी ही अगली जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे, इनहेरिटेड करेंगे। दिस मीन, इसका मतलब दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन, इसका मतलब पी प्लांट के पास हर एक कैरेक्टर्स के लिए 2 जीन होंगे, वन इनहेरिटेड फ्रॉम द ईच पेरेंट्स, जो कि दोनों पेरेंट्स से आया होगा, यानी कि एक कॉपी आई होगी मेल पेरेंट से, उसी की दूसरी कॉपी आई होगी फीमेल पेरेंट से, यानी कि एक कैरेक्टर्स की 2 कॉपियां, दोनों कॉपी अलग अलग पेरेंट से, यानी कि मेल और फीमेल से, यानी कि बराबर अमाउंट में आई है। फॉर दिस मैकेनिज्म, इस काम को काम करने के लिए, इस कार्य को, ईच जर्म सेल्स मस्ट हैव ओनली 1 जीन सेट, तो जर्म सेल्स वो सेल्स होती है जो अगली जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में रोल प्ले करती है, ना कि सभी वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स और जर्म सेल्स के बारे में हम चैप्टर में बता चुके हैं कि जर्म सेल जिससे रिप्रोडक्शन होता है, और जो कि वेजिटेटिव सेल्स है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट्स नहीं करती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ऐसा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो उनके पास केवल एक जीन की कॉपी होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर टोलनेस है तो टोल का केवल कैपिटल टी या स्मॉल टी कैरेक्टर के लिए एक पेरेंट्स के पास होगा और दूसरे पेरेंट्स के पास इसका दूसरा कॉपी इनमें से होगी। हाउ डू जर्म सेल्स मेक सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज, तो ये कैसे होगा कि जर्म सेल के पास इन जीन की केवल एक ही कॉपी हो। इफ प्रोजेनी प्लांट इनहेरिटेड सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट्स, देन द एक्सपेरिमेंट इन फिगर 9.5 कैनॉट वर्क। अगर एक पेरेंट्स केवल एक कॉपी को इनहेरिटेड करता है नेक्स्ट जनरेशन में और दूसरा नहीं करे, तो 9.5 ये वाला एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक जीन कैरेक्टर को डिसाइड नहीं कर सकता, वो केवल गैमेट्स है। कैरेक्टर के लिए पेयर ऑफ जीन होना जरूरी है, 2 जीन होने जरूरी है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स R and Y would then be linked to each other and cannot be independently inherited। ये ऐसा इसलिए है कि कैपिटल R और स्मॉल y एक दूसरे से अटैच हैं और जो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड नहीं हो गए। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि ईच जीन इज प्रेजेंट एज ए सिंगल लॉन्ग थ्रेड डीएनए, कि हर एक जीन अपने आप को एक लॉन्ग थ्रेड के रूप में एक्सप्रेस कर रहा है, प्रेजेंट है, बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेज, लेकिन अलग पीस के रूप में, अलग स्वतंत्र पीस के रूप में। एंड ईच कोड ए क्रोमोसोम, और उसे हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स जो कि क्रोमोसोम्स के रूप में प्रेजेंट है, हर क्रोमोसोम के पास एक कॉपी है एक कैरेक्टर की, जो कि 2 कॉपियों से डिसाइड होता है कोई कैरेक्टर, उसका एक भाग एक क्रोमोसोम के पास है। 10 ईच सेल्स विल हैव 2 कॉपी, इसका मतलब हर सेल के पास 2 कॉपी है ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम्स की, 1 ईच फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, जो कि एक मेल पेरेंट्स से आई थी और एक फीमेल पेरेंट्स से आई थी। एवरी जर्म सेल्स विल टेक्स 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर एंड
दीज में बी आइदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या है, एवरी जर्म सेल्स में, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली सेल्स है जैसे एग और स्पर्म, वो क्या करती है, वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर में से केवल एक क्रोमोसोम्स लेती है मेल से और एक क्रोमोसोम्स लेती है फीमेल से। मैटरनल मतलब मदर और पैटर्नल मतलब फादर। व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन, और जब एक मेल की मदर की, एक फीमेल, एक मेल यानी कि फादर, एक फीमेल यानी कि मदर, दोनों के क्रोमोसोम्स की कॉपी आपस में कंबाइंड होती है, कंबाइंड, दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी। तो ये नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब जितने क्रोमोसोम पेरेंट्स में थे उतने क्रोमोसोम इंडिविजुअल में मेंटेन कर देते हैं, बना देते हैं। एंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पीसीज, जो उस स्पीसीज में डीएनए है, उसको हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स डिटर्मिनेशन में, हम उसमें समझ जाएंगे। Such a mechanism of inheritance explains the result of the Mendel's experiment and is used by all sexually reproducing organisms। और ये एक्सपेरिमेंट सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म में प्रूव होता है जो मेंडल ने किया था। बट asexually reproducing organisms also follow similar rule of inheritance, लेकिन asexually reproducing organism में भी ये रूल लागू होते हैं। Can we work out how their inheritance might work? तो हम क्या निकाल सकते हैं कि ये इनहेरिटेंस किस तरीके से काम कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सेक्स डिटरमिनेशन, जिसमें इसी चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है, समझा दिया गया है। तो यहाँ पर सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, वी हैव डिस्कस्ड द आइडिया दैट द टू सेक्स पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट बी समवट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द नंबर ऑफ रीजन्स। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो इंडिविजुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे मेल अलग है और फीमेल अलग है, दोनों के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स डिटरमाइन। तो जन्म लेने वाले बच्चे का सेक्स किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। डिफरेंट स्पीसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर दिस। अलग अलग स्पीसीज में सेक्स डिटरमिनेशन की अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। सम रिले एंटायरली ऑन एनवायरमेंट क्यूज, कुछ पूरी तरीके से एनवायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। दस इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिटरमाइन वेदर द एनिमल्स डेवलपिंग इन द एग विल बी मेल और फीमेल। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें एनवायरमेंटल टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि जो एग है वो मेल इंडिविजुअल में डेवलप होगा या फीमेल इंडिविजुअल में डेवलप होगा। यानी कि sex determination is depends on the temperature of the environment in some species. In other animals such as snails जैसे दूसरे एनिमल्स में individuals can change sex indicating that sex is not genetically determined। और snail जैसा इंडिविजुअल में सेक्स ही चेंज हो जाता है, ये भी सेक्सुअली या जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता। However, in human beings द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। जबकि मनुष्य के अंदर सेक्स जेनेटिकली डिसाइड होता है, इसको आप एनवायरमेंट या स्नेल की तरह डिसाइड नहीं करते या नहीं कर सकते। द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड वेदर वी विल बी बॉयज और गर्ल, कि जो जीन्स पेरेंट्स से होंगे ट्रांसफर वो डिसाइड करेंगे कि जन्म लेने वाला इंडिविजुअल्स मेल है या फीमेल है, गर्ल्स है या बॉयज है। बट सो फार वी हैव एज्यूम दैट सिमिलर जीन सेट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स। लेकिन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि दोनों पेरेंट्स से सिमिलर जीन्स इनहेरिटेड होते हैं। इफ दैट इज द केस, अगर ऐसा है, हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन द सेक्स। तो जेनेटिक इनहेरिटेंस से सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा। अगर सेम है तो सेम ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये सेक्स को कैसे डिटरमाइन करेगा अगर सेम ही पैदा होते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी कि कैसे कौन कौन से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, कि मनुष्य के सारे क्रोमोसोम्स पेयर्ड नहीं होते। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव ए मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी। सभी क्रोमोसोम्स के पास माँ और पिता की कॉपी होती है क्रोमोसोम की। एंड वी हैव 22 सच पेयर, और ऐसे पेयर जिनमें माता पिता की कॉपी होती है वो 22 जोड़ी होते हैं।
बट वन पेयर यानी कि 23वां जोड़ी कोड सेक्स क्रोमोसोम इज ओड इन नॉट ऑलवेज बीइंग परफेक्ट पेयर, जो कि पूरा पेयर नहीं होता है, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वुमन हैव ए परफेक्ट पेयर, वुमेन में परफेक्ट होता है जिसमें दोनों सेम होते हैं ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड एक्स, जबकि फीमेल में दोनों एक जैसे होते हैं उनको एक्स कहते हैं। बट मैन हैव ए मिसमैच्ड पेयर इन विच वन इज नॉर्मल साइज एक्स व्हाइल द अदर इज शॉर्ट कॉल्ड वाई। मेल में दोनों अलग अलग होते हैं, एक होता है बड़ा जिसको एक्स कहते हैं और एक होता है छोटा जिसको वाई कहते हैं। सो वुमन आर एक्स एक्स, वुमन एक्स एक्स से बनती है, while men are XY. Now can we work out what is the inheritance pattern of X and Y will be? तो अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से X और किस तरीके से Y अगली जनरेशन में इनहेरिटेड होते हैं और बॉयज और गर्ल्स के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। एज इन फिगर 9.6, ये 9.6 है, shows half the children will be boys and half will be girls, कि आधे बॉयज यानी कि मेल और आधे फीमेल गर्ल्स पैदा होंगी। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिटेड एन एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वट एवर दे आर बॉयज और गर्ल्स। माँ से ट्रांसफर सिर्फ एक्स होगा तो ये डिसाइड नहीं करता कि गर्ल्स होगी या बॉयज होगी, क्योंकि दोनों एक्स ही हैं। Thus the sex of the children will be determined by the what they inherited from their father. सेक्स डिटरमाइन इस बात पे डिफाइन करता है कि उन्हें फादर से कैसे क्या मिला, एक्स कैरेक्टर मिला या वाई क्रोमोसोम मिला। ए चाइल्ड हु इनहेरिटेड एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल ए गर्ल एंड वन हु इनहेरिटेड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिम फादर विल बी ए बॉय। अगर गर्ल्स कब पैदा होंगी, जब उन्हें अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम मिला और मदर से एक्स आता ही है, और बॉयज कब पैदा होगा, जब उन्हें अपने फादर से वाई क्रोमोसोम मिला। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि बताया मेल के अंदर 22 सेम है और लास्ट एक्स बड़ा और वाई छोटा एक परफेक्ट पेयर का जीन नहीं होता है, जबकि फीमेल में एक्स एक्स दोनों परफेक्ट पेयर होते हैं। जब इनके गैमेट्स बनते हैं तो यहाँ पर एक एक्स और यहाँ पर वाई, यहाँ पर भी इनके गैमेट्स बनते हैं तो x और x के रूप में बनते हैं। कैसे? अब ये गैमेट्स हो गए x और y इनके, और ये x x के गैमेट्स हो गए, क्योंकि दोनों x ही बनेंगे। एक x और अगर आप यहाँ पर लिख सकते हो तो ये x हो गया दोनों। अब जब इस स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जिसके पास x क्रोमोसोम है और मेल फीमेल के एग जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ होता है, तो जायगोट में डबल एक्स यानी कि एक्स एक्स आते हैं, और डबल एक्स एक्स का मतलब है ये फीमेल यानी कि गर्ल चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फादर का एक्स क्रोमोसोम गर्ल चाइल्ड के बोर्न के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली इफ द क्रोमोसोम्स कंटेनिंग if the sperm containing Y chromosome fertilize with X chromosome of the egg, then the possibility is X and Y and it will produce the boy child यानी कि male, यानी कि the sex of the child determined by the chromosome of father, because mother have perfect pair and it contribute always X chromosome to their children, but father is have imperfect pair of chromosome. If it contribute X chromosome to their children, then the children born will be a girl, and if father contribute Y chromosome to their children, then the child born will be boy. Hence the sex of the child determined by the father, not the mother. दोस्तों इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रही है, आप हमारी ऐप से उन वीडियो को देखकर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ले सकते हैं। इवोल्यूशन के टॉपिक के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।